नमस्कार। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शरण कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपको आज कुंडली का लिखा सच होता है या नहीं जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य किया करता था। राजा की प्रजा बहुत ही खुशी थी। राजा के परिवार से मिलवाता हूँ। राजा रानी, राजा के 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़ा पुत्र 8 वर्ष का, बीच का पुत्र 6 वर्ष का और पुत्री 4 वर्ष की थी। राजा अपने गुरुजी को बुलवाते हैं। गुरुजी आते हैं। गुरुजी कहते हैं, हाँ महाराज, किस लिए याद किया, बताएं हमें। तब राजा कहते हैं कि गुरुदेव, आप सर्वव्यापी हैं, जानते हैं अगला भविष्य क्या है, पिछला भविष्य क्या है। बच्चों की जन्म कुंडली बनाएं और हमें बताएं कि इनका भविष्य क्या होगा। गुरुजी तीनों बच्चों के नाम, समय, जन्मतिथि सब लेके चले जाते हैं। राजा से कहते हैं, राजन, इस कार्य में हमें 1 माह का समय लगेगा। राजा कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लग जाने दो। गुरुजी अपने आश्रम को चले जाते हैं। राजा यहाँ सुखपूर्वक राज्य करता है। परिवार हंसता खेलता हुआ राजा के साथ में रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। 1 माह का समय हो जाता है। एक दिन गुरुजी अचानक दरबार में आते हैं। महाराज उनका आव भगत करते हैं, शरण वंदना करते हैं। गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी पधारो, बैठो। उच्चासन पर गुरु को बैठाया जाता है। गुरुजी के बैठने के बाद गुरुजी तीनों कुंडली हाथ में लिए होते हैं। राजा कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब आप बताएं हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तब गुरुजी कहते हैं कि हे राजन, पहले आप अपने बड़े पुत्र का भविष्य सुनिए। बड़े पुत्र का भविष्य ये होगा, उसके हाथ में से कभी घोड़ा नहीं टलेगा। घोड़ा उसके हाथ में 24 घंटे रहेगा, चाहे वो कहीं भी जाए, कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन उसके हाथ से घोड़ा नहीं जाएगा। और कुछ समय कष्ट होगा, इसके बाद थोड़ा सुख मिलेगा और अंत समय में उसे वो राजा बन जाएगा और उसे अथाह सुख की प्राप्ति होगी। राजा ठीक है कह देते हैं। अब राजा कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे मंझले पुत्र का भविष्य बताओ। तब गुरुजी कहते हैं कि हे राजन, आपका मंझला पुत्र बहुत ही वीर, निडर, साहसी होगा और इसकी यह धनुर्विद्या में एक निपुण योद्धा होगा। इसके धनुष से चढ़ाया हुआ बाण कभी निष्फल नहीं जाएगा। जिस भी लक्ष्य को ये मारेगा वह लक्ष्य बाण भेद देगा। जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे, और ये भी आपका नाम रोशन करेगा धनुर्विद्या में। इतना कह के राजा कहते हैं ठीक है। अब राजा कहते हैं, हमारी पुत्री का भविष्य बताओ। तब गुरुजी आंखें नम हो जाती हैं। राजा कहते हैं, गुरुदेव, क्या बात है, आप उदास क्यों हो गए, आपका चेहरे पर आंसू झलक आए, कारण बताएं। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे राजन, इस पुत्री का भविष्य उज्जवल नहीं है। राजन कहते हैं, कैसे? कहते हैं, पहले ये भिखारी बनेगी, दरिद्रता भोगेगी और भीख मांग के या किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगी और बाद में एक लंबे अरसे के बाद यह एक देश की रानी बनेगी, जो देश आपसे भी बड़ा होगा। इस प्रकार से राजा को गुरुदेव तीनों का भविष्य बताकर वहां से राजा से आज्ञा मांगते हैं कि महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज कहते हैं, गुरुजी रुकिए, आपको स्वागत सत्कार का समय नहीं मिल पाया है। राजा के विशेष आग्रह करने पर, रानी के विशेष आग्रह करने पर गुरुजी रात व्यतीत करते हैं और सुबह वहां से राजा के पास जाते हैं। कहते हैं, राजा हमें आज्ञा दीजिए। राजा, रानी, पुत्र और सभी सभासद
गुरु की चरण वंदना करते हैं और गुरु जी अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। गुरु का आना राजा के यहाँ बहुत कम होता था। जब राजा बुलवाते थे तभी गुरु जी आते थे। हो सकता है कुछ सालों निकल जाएं और राजा और गुरु का आमना सामना ना हो। कुंडली लेने के बाद राजा अपना राज्य सुखपूर्वक करने लगता है। उसके लगभग 3 या 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद मंत्री के दिल में कपट आ जाता है, क्योंकि राजा का पुत्र 12 वर्ष का होता है, बड़ा पुत्र, और 12 वर्ष की अवस्था में कोई डर नहीं सकता। राजा की अवस्था कमजोर हो जाती है। मंत्री रात में सोते में राजा रानी दोनों को मार देता है और सुबह अपने राजा होने का ऐलान कर देता है। दोनों लड़कों के लिए, लड़की के लिए बंदी बना लिया जाता है और कुछ सभासद कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। कुछ कहते हैं कि आखिर है तो राजा की ही पुत्र, इन्हें मार दो। गहन विचार होती है, गर्मा गर्मी होती है। विचारों के बाद चुनाव एक होता है। बात फाइनल होती है कि इन तीनों को इस राज्य से 200 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ो। एक को इस राज्य से पूरब की ओर 200 किलोमीटर ले जाओ, वहां छोड़ दो। एक को पश्चिम की ओर ले जाओ, वहां छोड़ दो। और एक को उत्तर की ओर ले जाओ, वहां छोड़ दो। तब ये तीनों लोग आपस में 400 500 किलोमीटर दूरी पर हो जाएंगे और ये जीवन में कभी मिल नहीं पाएंगे। ऐसा किया जाता है। जबरदस्ती रथ पे बैठाल कर, जो यदि लड़का बड़ा होता है, थोड़ा आनाकानी करता है, तब उसे हाथ पैर बांध कर डाल के रथ में डाल के और पूरब की ओर 200 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ दिया जाता है। महिला को 200 किलोमीटर पश्चिम में छोड़ दिया जाता है और पुत्री को 200 किलोमीटर उत्तर में छोड़ दिया जाता है। अब पहले सुनिए आप, बड़े पुत्र के साथ क्या हुआ, जो गुरुजी ने कहा था, क्या वो बात सच हुई? यदि हाँ तो आप पूरी कहानी सुनिए। फिर गुरुजी ने कहा था पहले कि बड़ा पुत्र के हाथ में से कभी भी घोड़ा नहीं जाएगा। जहाँ बड़े पुत्र को रात में छोड़ा जाता है जंगल में, जंगल के पास ही एक गांव कस्बा टाइप में होता है बड़ा, तो उस गांव में दिन में व्यतीत कर इधर उधर विचरण करते हुए वह पुत्र एक जगह कुआं होता है पानी का। पहले जगह जगह पर राजा कुआं बनवाते थे, उन पर रस्सा रखते थे, बाल्टी रखते थे, गर्रा लगवाते थे कि जिस भी मुसाफिर को प्यास लगे वह यहाँ पे आके अपना पानी पिए और प्यास बुझाए। वह भूखा होता है रात दिन भर का। दिन के लगभग 10 या 11 बजे का समय होता है। वह कुएं पर जाता है, बाल्टी खींचता है और बाल्टी खींच के पानी पीता है। खाने के लिए तो कुछ था नहीं उसके लिए, तो खाना पीना कुछ नहीं खाता है और पानी पीकर ही अपना समय निकालता है। इतने में वह क्या देखता है कि उसी कुएं से कुछ दूरी पर एक घोड़ा बना हुआ है। लगभग 12 बजे का समय हुआ। जिस भी व्यक्ति ने उस घोड़े को बांधा था उसने लगभग 9 या 9:30 बजे बांधा हुआ। उस पेड़ की छाया पलट जाती है और घोड़ा गर्मी में आ जाता है, धूप में आ जाता है। जेठ की धूप पड़ रही थी, घोड़ा गर्मी की तड़प रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि घोड़े को बहुत ही गर्मी लग रही है, उसने बिना किसी से कुछ कहे उस घोड़े को छोड़ा। उस डाल से छोड़कर दूसरी जगह जहाँ छाया थी, पेड़ की छाया पलट गई थी, उस तरफ उसने बांध दिया। बांधने के बाद उसने घोड़े को 2 बाल्टी पानी पिलाया। जब घोड़े को राहत मिली, राहत मिलने के बाद थोड़ा उसने वहीं बगल में जाकर, कुआं था, कुआं के आसपास घास भी जमा हो जाती है, हंसिया या कोई साधन तो उसके पास था नहीं। उसने हाथ से घास थोड़ी, जितनी भी उस पर बन सकी, 12 वर्ष के बच्चे पे 10-15 मिनट में तोड़ के घोड़े के सामने डाल दी। घोड़ा घास चरने लगा और उस पर हाथ फेर के वह वहीं बैठ गया। 10-15 मिनट बाद फिर से जाता है और फिर घास तोड़ता है, घोड़े को खिलाता है। इसी क्रम में लगभग 4 बजे का समय हो जाता है। 4 बजे घोड़े का मालिक वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि मैंने जहाँ घोड़ा बांधा था वहाँ तो बहुत तेज धूप पड़ रही है और मेरा घोड़ा दूसरी जगह बना हुआ है और वह राजा का लड़का उस समय पे जब वो निकलता है तो घोड़े को पानी पिला रहा होता है। वह देखता है
और कहता है बेटे तुम्हें बहुत धन्यवाद जो तुमने आज हमारे घोड़े पे दया की। उसके सामने घास देखता है, कहता है घास भी तुमने डाली होगी। तो कहता है जी हाँ मैंने देखा कि घोड़ा गर्मी में खड़ा है, घोड़ा बंधा हुआ था इसलिए भाग नहीं सकता था, मैंने इसे छाया में बांध दिया, कुछ घास डाल दी तोड़ के और इसे पहले 2 बाल्टी पानी पिलाया और 1 बाल्टी पानी भी पिला दिया है। तब वह व्यक्ति कहता है कि बेटे तुम क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो। राजा का लड़का इतना जानता था कि यदि मैं अपना नाम बताऊंगा कि मैं फला राजा का पुत्र हूँ तो वह मंत्री मार देगा, इसीलिए उसने जिस राज्य का था उस राज्य का नाम बता दिया और कहा मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर कोई काम की तलाश में आया हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए और मैं अपना जीवन व्यतीत करूँ। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति कहता है अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? अपनी दैनिक मजदूरी बताओ या पारितोषिक बताओ, तुम क्या लोगे और क्या तुम्हारी और इच्छा है? तब वह राजपुत्र कहता है कि मुझे पारितोषिक में कुछ नहीं चाहिए, जो आप मुझे समझे वो दे दे, मुझे तो केवल 2 वक्त की रोटी खाने पेट भरने के लिए चाहिए और बदन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। राजपुत्र की बातों को सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और उससे कहता है ठीक है चलो हमारे साथ, और घोड़े में बैठालता है और अपने राज्य में ले जाता है। वह उस राज्य का जो राजा के घोड़साल होते हैं उसका मेन इंचार्ज था। उसने इसे घोड़े का सहीस बना दिया, घोड़े को रक्षा करने वाले को सहीस बोलते हैं, तो इसे घोड़े का सहीस बना दिया और स्पेशली उस घोड़े का जो कि वो लेके गया था, और राजा भी उस घोड़े से बहुत प्यार करते थे। अब इसका काम ये था कि रात घोड़साल में बैठे कर जो भी खाना दे जाते थे लोग पहले, जब ये बना नहीं पाता था, सुबह शाम इसके लिए खाना आ जाता था। वहीं दिन भर घोड़ों की सेवा करना, घास डालना, चना खिलाना, गुड़ डालना, जो जितनी भी प्रकार से घोड़ों की सेवा होती है, और रात में घोड़ों के साथ में ही यह सोता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब सुनिए आप मंझले पुत्र की, जो राजा का मंझला पुत्र था, दूसरा पुत्र था, उसके साथ क्या हुआ। उसे भी रात्रि में जंगल में छोड़ दिया जाता है। वह जंगल से निकलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन जंगल घना था, वह जंगल से नहीं निकल पाता है। सुबह हो जाती है, बेचारा रोता बिलखता हुआ 10 साल का पुत्र कहाँ जाए कहाँ भटके, ढूंढते ढूंढते जब उसे कुछ नहीं मिलता है, पानी के लिए नदी के किनारे पहुंचता है और पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है, अपने भाग्य को कोसता है और रोने लगता है। इतने में लगभग 10, 11, 12 बजे का समय होता है। उसे भूख सताती है। वह मन में विचार करता है कि अब कोई घर वाला तो है नहीं जो हमें खाना देगा, अब तो व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। वहीं एक बांस का पेड़ से वह धनुष बनाता है और बाण बनाता है। धनुष बाण बना के, क्योंकि यहाँ राजा के यहाँ तो कई प्रकार के धनुष बाण होते थे, वह धनुष बाण बनाकर एक चिड़िया पर निशाना साधता है, वो चिड़िया पे मारता है, 2-3 चिड़ियों मार लेता है। वहीं आग की व्यवस्था कर उन्हें भूंज कर और खाकर अपने जीवन यापन करने लगता है। अब और कर भी क्या सकता था। अब सुनिए आप राजा की पुत्री के साथ क्या हुआ। वह 6 वर्ष की कन्या थी, उसे भी जंगल में छोड़ दिया गया था। धीरे धीरे करके वह चलती हुई, रोती बिलखती हुई एक किनारे, गांव के किनारे पहुंचती है। वहां एक बूढ़ी माई रहती है और उसके घर पहुंच जाती है। बूढ़ी माई से कहती है, माँ अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं फला फला शहर से आई हूँ, फला फला राजा की पुत्री। कोई नहीं बताता है, क्योंकि रात में जब मंत्री ने पकड़ा था, तीनों में विचार हो गया था, कोई आपस में अपना भेद नहीं खोलेगा कि मैं कौन हूँ। अब वह कहती है मुझे भूख लगी है, और बूढ़ी स्त्री कहती है बेटा घर में जो कुछ भी है ठीक है, आज से भगवान ने मुझे सहारा दिया, अब तू यहाँ पर रह और पहले जो कुछ रखा हुआ है कल का वो खा, खाने के बाद मैं जाती हूँ जहाँ पे मजदूरी करने, वहाँ तू चल मजदूरी कर और अपना पेट भर।
बुढ़िया, बूढ़ी औरत, माँ, उस दाई माँ समझ लो या माँ समझ लो, वह माँ कहने लगती है। उसी के साथ में रहकर लड़की अपना जीवन यापन करने लगती है। वक्त का पहिया घूमता है, धीरे 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 होकर समय निकल जाता है और समय निकलते निकलते समय 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। गुरुजी राजा के यहाँ से जंगल में जाके भगवान की तपस्या करने लगते हैं और 12 वर्ष बाद, या मतलब जो राजा के इन लड़कों के साथ घटना हुई घटी, उसके 12 वर्ष बाद गुरुजी राजा के दरबार में पहुंचते हैं और मंत्रीवर से कहते हैं, मंत्री राजा कहाँ हैं? तब मंत्री कहता है रोते हुए कि महाराज, राजा की तो मृत्यु हो गई, बीमारी में राजा रानी दोनों मारे गए। और बोले उनके 3 पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थीं, वो कहाँ गई? बोले राजा रानी मर गए, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और मुझे कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गए और इस समय फिर कहाँ हैं, जिंदा हैं या मर गए, भगवान जाने या वो जाने। गुरुजी ने कहा ठीक है। बोले गुरुजी रुकिए। स्वागत किया, गुरु की चरण वंदना की। गुरु कुछ समय वहां रुके और उदास मन से वापसी चले आए, क्योंकि गुरु तो जानते थे पहले ही इस दिन जन्म कुंडली बनाई थी कि इनके साथ क्या ये घटना घटने वाली है। अब गुरुजी अपने आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद वहां देखते हैं, वहां पर रात्रि में अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ही ऊंचे पहुंचे हुए गुरु थे और गुरुजी ध्यान लगाते हैं। ध्यान में पाते हैं कि जो राजा का बड़ा पुत्र है वो फला फला जगह पे है, राजा का मंझला पुत्र है वो फला जगह पे है और रानी राजा की जो बेटी है वो भी फला जगह पे है। गुरुजी को तीनों की जानकारी हो जाती है। सुबह आश्रम से गुरुजी कहते हैं अपने भक्त, मतलब अपने शिष्यों से कि मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा, तब तक आश्रम का ध्यान रखना। शिष्य हाँ भर देते हैं और गुरुजी जहाँ बड़ा पुत्र होता है वहां पर प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे करते हुए गुरुजी इस राजा के यहाँ, उस राजा के यहाँ और आखिरी में उसी राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ ये घोड़साल में ये पुत्र होता है। राजा गुरु की चरण वंदना करता है और कहता है गुरुजी धन्यवाद हमारे जो आपके चरण पर पधारे। राजा गुरु को बहुत आदर देता है और राजा रात रुकने का आग्रह करता है। गुरुजी वहां रुक जाते हैं। तब गुरुजी कहते हैं हे राजन, मैं आपके वहां रुक तो गया हूं लेकिन मैं आपका राज देखना चाहता हूं। देखते देखते गुरुजी सारी जगह देखते हैं। राजा से कहते हैं राजा, आपने अपनी घोड़साल नहीं दिखाई, हमने सुना है कि आपके पास बहुत ही नामी नामी घोड़े हैं, क्योंकि राजा को तो उस पुत्र से मिलना था, गुरु को तो उस पुत्र से मिलना था, राजपुत्र से। राजा कहता है गुरुजी चलिए। राजा जाता है और घोड़साल दिखाता है। वहां पर कई घोड़े होते हैं अच्छी नस्ल के और कई लोग सेवा में लगे होते हैं। तब राजा कहता है हे गुरुजी, ये लड़का जो राजपुत्र था उसकी ओर इशारा करते हुए, ये लड़का इन घोड़ों का अपने शरीर से ज्यादा ध्यान रखता है। इसे एहसास हो जाता है किस घोड़े को क्या बीमारी है, क्या कौन सा घोड़ा क्या दवा चाहता है, कौन से घोड़े को भूख लगी है, कौन से घोड़े को प्यास लगी है, ये सब कुछ जानता है और मैंने इसे सही पर रखा हुआ है। आज तक मैंने इसे बहुत बार पैसा देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, लेकिन यह कहता है मैंने पहले ही बात की थी कि मुझे केवल कपड़े तन ढकने के लिए चाहिए और पेट भरने के लिए अन्न चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तब गुरुजी से राजा कहता है हे गुरुजी, अब आप बताएं क्या करें। गुरुजी कहता है ठीक है, जो समय है चल रहा है, देखा जाएगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये मांग लेगा। तो राजा कहता है जरूरत जब भी जरूरत पड़ जाए इसे, हमसे जो भी मांगेगा, ये 12 साल का मेहनताना, मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है, रात का समय आ जाता है और गुरुजी
राजा के यहाँ रुक जाते हैं। राजा अपने महल में गुरुजी को रुकने के लिए कहता है। तब गुरुजी कहते हैं, राजन मैं साधु हूँ और मुझे राष्ट्रीय सुख नहीं चाहिए, मैं बाहर सोऊंगा। और बाहर सोने के लिए भी हमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं चाहिए, न पहरेदार चाहिए, न नौकर चाकर चाहिए, न कुछ चाहिए। भोजन मैंने कर लिया है, आप सोइए, मैं बाहर घूमता हुआ जब हमें सोना होगा हम कहीं भी कपड़ा बिछा के सो जाएंगे। राजा कहता है, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होगा, आप जमीन पे सोएंगे और हम बिस्तर पे सोएं तो हमारी ये मर जाना बेहतर है इससे। गुरुजी के बताए अनुसार एक जगह पर जहाँ पर घोड़ा बंधे हुए थे उसके थोड़े आगे गुरुजी अपना बिस्तर लगवा लेते। एक घर बना हुआ था पुराने टाइप में। गुरुजी कहते हैं कि राजन मैं इसी में सोऊंगा। राजा कहते हैं, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। वहाँ गुरुजी का बिस्तर लगा दिया जाता है। अब राजा से कहते हैं गुरुजी कि हाँ राजन, अब आप अपने महल में जाइए, आराम कीजिए। राजा अपने महल में जाता है और वहाँ पर आराम करता है और पहरेदारों से कहता है कि गुरुजी के पास मत जाना और गुरुजी की रक्षा करना केवल। जहाँ भी गुरुजी जाएं तो ये नहीं कि तुम उसके पीछे चले जाओ। पहरेदार हाँ कह देते हैं और गुरुजी लगभग मध्यरात्रि में उठते हैं। मध्यरात्रि में उठकर उसी लड़के के पास पहुँचते हैं। वह लड़का गुरुजी को देखकर उठ जाता है, प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटा तुमने शायद हमें पहचाना नहीं। बोले, नहीं गुरुजी, हम तो आपको राजा का गुरु माना है। जब हमारे मालिक ने, अन्नदाता ने गुरु मान लिया है तो मैं भी आपको गुरु मानूंगा। इतना कहकर गुरुजी कहते हैं, हे बेटे, मैं जो तुम्हारे पिताजी थे उनका गुरु था और मैंने ही आप तीनों की कुंडलियां बनाई थी, आपकी, आपके मंझले भाई की और आपकी बहन की। और मैंने जानकारी ली थी उस कुंडली में, राजा से कहा था कि इस पुत्र के हाथ में से घोड़ा नहीं टलेगा और मेरी भी बात सत्य हुई। अब तुम्हारे हाथ में से घोड़ा कभी नहीं टल सकता है। अब तुम एक काम करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है, हमें धन की आवश्यकता है। वो कहता है, राजा से मांग लेंगे। बोले, नहीं, राजा से नहीं मांगना है। तुम एक काम करो, मध्यरात्रि है, अभी इस घोड़े पे बैठो और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर या 2 मील दूर एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें पैसा देगा और तुम वो पैसा लेकर और घोड़ा बेच दो। पुत्र कहता है, महाराज गुरुजी, यदि मैं घोड़ा बेच दूंगा तो सुबह राजा पूछेंगे घोड़ा कहाँ गया। तब गुरुजी कहते हैं, मेरी बात पर विश्वास कर सकते हो तो घोड़ा बेच दो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। इतनी इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि राजा तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जो कहेगा मैं कह दूंगा कि मैंने घोड़ा बिकवा दिया है। और कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, मैं स्पष्ट कह दूंगा। और तुम भी कह देना, यदि तुम्हें प्राणों पर संकट आ जाए, कोई बात होती है, तुम कह देना गुरुजी ने कहा था मध्यरात्रि में घोड़ा बेच दो, तो हमने घोड़ा बेच दिया। पुत्र आज्ञाकारी था, राजपुत्र था, उसे भी गुरु की बातों में कुछ विश्वास था और वह जाकर 2 किलोमीटर दूर या 2 कोस दूर पर जाता है घोड़ा लेकर। वहाँ पे कुछ आदमी पहले से तैयार खड़े होते हैं। वह इसके लिए सोने के सिक्के देते हैं, 10,000 सोने के सिक्के देते हैं और उसकी कुटिया में रखवा देते हैं और घोड़ा लेके चले जाते हैं। राजगुरु कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। राजपुत्र जाके गुरुजी सो जाते हैं अपनी कुटिया में और ये पुत्र अपनी कुटिया में सो जाता है। जब सुबह 4 बजे उठता है ये पुत्र तो देखता है कि घोड़ा जहाँ का तहाँ बंधा हुआ है और गुरुजी भी अपनी कुटिया से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरुओं का तो कार्य होता है प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और इस प्रकार से किसी को कुछ पता नहीं चलता है, वह पैसे जोड़ता जाता है। दूसरे दिन मध्यरात्रि में गुरुजी फिर आते हैं और पुत्र से कहते हैं, हाँ बेटे, अब आज तुम फिर घोड़ा बेचाओ। गुरुजी से कहते हैं, महाराज गुरुजी, यदि मैं घोड़ा बेच दूंगा तो एक दिन तो ये भाग आया था, अब दूसरे दिन थोड़ी वापसी आएगा। तो गुरुजी कहते हैं, जब तक तू जिएगा, जब तक
तेरे हाथ से घोड़ा नहीं जाएगा। तू जितने घोड़े बेच सकता है उतने घोड़े बेच के सो जा, और सुबह तुझे जहाँ का तहाँ घोड़ा मिल जाएगा। इसीलिए कहावत है कि आदमी सुख पूर्वक कहते हैं, जब आदमी को सुख होता है, जहाँ की तहाँ चीज होती है, सब कुछ भगवान की कृपा से राज धन दौलत पैसा सब कुछ होता है, तब लोग कहते हैं कि अब तो वो घोड़े बेच के सो रहे हैं। दूसरे दिन जाता है पुत्र और वही सैनिक मिलते हैं, 10,000 सोने के सिक्के देते हैं, और दूसरे दिन घोड़ा फिर बेच देते हैं। इस क्रम में चलते चलते गुरुजी उससे कहते हैं बेटा रोज बेचो, और हम 1 माह बाद फिर से आए। और 1 माह बाद हम नहीं आएंगे अगर, तो 1 माह बाद ठीक 30वें दिन, जिस दिन तुमने पहला घोड़ा बेचा था, उस दिन ठीक 30वें दिन घोड़े पे लेके, और जो भी तेरा द्रव्य यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, पूरा पैसा घोड़े पे बांध के और हमारे साथ वहीं पे मिल जाना, 2 कोस दूरी पर, वहीं पे मैं तुम्हें मिलूंगा। इसके बाद फिर अपन तुम्हारे छोटे भाई के पास चलेंगे। गुरुजी की आज्ञा मानकर राजपुत्र सो जाता है। घोड़ा बेच दोबारा दूसरे दिन बेचकर सुबह होती है, गुरुजी राजा से आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि 30 दिन गुरुजी रुकेंगे तो राजा को भी लगेगा कि गुरुजी इतने क्यों रुक गए। और गुरुजी से राजा ने कहा, गुरुजी ने जब राजा से आज्ञा मांगी कि राजा अब हमें आज्ञा दो, तब राजा ने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा आप आए, और अब आप जाने की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तब गुरुजी कहते हैं कि हे राजन, बहता पानी रमता जोगी, इनका कोई ठिकाना नहीं। गुरु कभी एक जगह नहीं रह सकता है, साधु एक जगह नहीं रह सकते हैं। जिस प्रकार से नदी का पानी स्थिर नहीं होता है, आज यहाँ होता है नदी का बहता हुआ पानी, और कल कहीं और पहुंच जाता है। धीरे धीरे कर समय व्यतीत हो जाता है। 30वां दिन आता है और 1 माह का समय घोड़े पर बैठकर समस्त स्वर्ण मुद्रिकाओं को साथ में लेकर वहीं पहुंच जाता है। गुरुजी पहले से वहां पर बैठे हुए। वह पुत्र धन लेकर उस घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचता है। वहां गुरुजी पहले से इंतजार करते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटे आ गए। वह गुरुजी की शरण वंदना करता है। गुरुजी में पूर्ण विश्वास हो जाता है। जिस प्रकार से लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, उस प्रकार से वह व्यक्ति, वह राजपुत्र गुरु की बातों पर विश्वास कर लेता है। अब गुरुजी कहते हैं हाँ बेटे, अब जल्दी से बैठा लो, मुझे भी घोड़े पे बैठा लो और यहाँ से स्थान छोड़ना है। राजा के मंत्री कोई सैनिक आ जाएगा। लड़का कहता है गुरुजी हम कर तो रहे हैं राजा से गद्दारी, क्योंकि जिसने हमें खिलाया है हम उसी का घोड़ा लेके भाग रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटे तुम परेशान मत हो। जब 30 दिन तुमने घोड़े बेचे, राजा को पता चला वह घोड़ा जब तुमने 30 दिन बेच दिए, तो आज 31वां दिन है, 29 दिन बेच दिए। आज भी सुबह 30वें दिन राजा को घोड़ा मिल जाएगा। तुम नहीं मिलोगे, इधर उधर राजा ढूंढेगा, कुछ दिनों बाद तलाश करेगा, इसके बाद तुम्हें भूल जाएगा। तुम्हें राजा की तरह तुमने कोई गद्दारी नहीं की। राजपुत्र गुरु की बातें मानकर आगे बढ़ जाता है। गुरुजी वह धन देकर राजपुत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। वहां से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि गुरुजी को तो पता था कि राजा का मंझला पुत्र कहाँ पर रुका हुआ है, गुरुजी बियावन जंगल में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो एक नवयुवक अपनी कुटी बनाकर वहां पर रह रहा है। गुरुजी, उसका बड़ा भाई, दोनों लोग पहुंचते हैं, पुत्र से मिलते हैं, कहते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आइए गुरुवर, क्योंकि गुरु के भेष ही दूसरे होते हैं। तो गुरु को पहचान लिए, बोले आइए गुरुवर कहिए। तब गुरुजी उसे पूरी कहानी सुनाते हैं कि बेटे उस समय तुम्हारी उम्र 6 वर्ष की थी। उसे हल्का हल्का याद रहता है और वह कहता है कि जब हम तुम्हारे यहाँ पर देने के लिए, कुंडली देने के लिए आए थे, उस समय तुम्हारी उम्र 6 वर्ष की थी, और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और मैं तुम्हारे पिता का नाम जानता हूँ, तुम ध्यान हो चाहे नहीं हो। उसने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है। वह पूरी घटना सुना देते हैं और धीरे धीरे कर समय व्यतीत होने लगता है। गुरुजी उसके पास रुक जाते हैं।
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब उसे धन की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, बाजार जाता है, वहीं आसपास कोई गांव का बाजार होता है, वहां से राशन पानी खाने के सामान लाता है। पहले जो कार्य करता था उसने छोड़ दिया था। पहले चिड़िया जानवरों को मारता था, हाट में जाके या वहीं पे आके मांसाहारी लोग, जिन्हें राक्षस की भी उपाधि दी जा सकती है, वह लोग आके उसे ले जाते थे और उनका मांस खाते थे। अब गुरुजी ने धन पर्याप्त मात्रा में था इसके पास, तब वह व्यक्ति धन ले जाकर वहां से कुछ खाना पीना का सामान लाता है। गुरुजी, उसका बड़ा भाई और वो गुरुजी जाते हैं उसके साथ में बाजार में, उसे वस्त्र बदलवाते हैं, बाल कटवाते हैं, हजामत करवाते हैं। दोनों भाइयों की हजामत करवाने के बाद, अच्छे वस्त्र पहनवाने के बाद, ताकि लगे कि हाँ राजसी परिवार से हैं, और दोनों को लेकर 1 हफ्ते का समय व्यतीत हो जाता है। तब गुरुजी कहते हैं, एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी उठते हैं सुबह 4 बजे और उससे कहते हैं, मंझले पुत्र को जगाते हैं, कहते हैं बेटा उठो, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तब गुरुजी से कहता है, गुरुजी आदेश करें। तब गुरुजी कहते हैं कि सामने जो हाथी दिखाई दे रहा है उस हाथी में बाण मारो और उसे मार दो। तब वह कहता है कि हे गुरुजी, हाथी को मारना पाप होता है, क्योंकि गजानन भगवान माने जाते हैं, और अब मैं ये पाप नहीं कर पाऊंगा। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटे तुम नहीं मारोगे तो आज तो दिन में इसकी मृत्यु निश्चित है, इसे तो मरना है ही। यदि तुम मार दोगे तब हमारे हाथ में एक ऐसी सिद्धि लग जाएगी जिसे दुनिया ही कोई ताकत कहीं भी जाने से रोक नहीं सकती। गुरुजी की आज्ञा मानकर वह एक लोहे वाला तीर छोड़ता है हाथी के ऊपर, हाथी के मस्तक में लगता है और हाथी पछाड़ मारकर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। अब गुरुजी कहते हैं, वो कहता है, गुरुजी हाथी मर चुका है, अब बताएं आप हमें क्या करना है। तब गुरुजी कहते हैं कि अपनी कमर से कटार निकालो और इसकी मस्तक चीरो। मस्तक को चीरता है, मस्तक में से एक बहुत गोला निकलता है, लगभग 1 किलो का मांस का लौसड़ा निकलता है। गुरुजी कहते हैं इसमें 1 किलो का मांस का लौसड़ा होता है, वो अब निकालो। तब वह निकालता है, नदी में धोता है, धो के वह गुरुजी को दे देता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी ये क्या है? तब गुरुजी कहते हैं कि बेटे ये मुक्तामणि है, जो 1000 हाथियों में से, लाखों हाथियों में से एक में पाई जाती है। तब वह कहता है, गुरुजी इससे क्या होगा? बोले इसे मैं सिद्ध करूंगा, और सिद्ध करने के बाद हम जहां भी चाहें, जिस हाल में चाहें वहां पहुंच सकते हैं। तब वह कहता है ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। और गुरुजी उस मणि को सिद्ध करने लग जाते हैं। कुटी के अंदर बैठ जाते हैं और दोनों भाइयों से कहते हैं पैसा कुछ बाहर रख देते हैं कि 8 दिन और 8 रातें, यह 9 दिन और 9 रातें, नवरात्रि में 9 दिन और 9 रातें मुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई भी आए मुझसे नहीं मिलने दिया जाएगा। मैं 10वें दिन सुबह स्वतः ही वापस बाहर निकल आऊंगा। दोनों भाई आज्ञा का पालन करते हैं। धीरे धीरे कर नवरात्रि का समय निकल जाता है 9 दिन में, और गुरुजी उस मणि को सिद्ध कर लेते हैं। उन 9 दिनों में मणि को सिद्ध करने के बाद 10वें दिन गुरुजी बाहर निकलते हैं, और मणि को सिद्ध करने के बाद गुरुजी कहते हैं हाँ बेटे अब इसका चमत्कार देखो। तब गुरुजी उस मणि से कहते हैं हे मणि, मुझे दिखाओ कि राजा की बेटी कहाँ पर है, इन दोनों की बहन कहाँ पर है। तब उसी मणि में दिखाई देने लगता है जिस प्रकार से आज आप टीवी और मोबाइल में देखते हैं, उस मणि में से दिखाई देने लगता है कि राजा की पुत्री कहाँ पे है। गरीब फटे हाल घूम रही होती है, मेहनत मजदूरी करती है, ईंटें बनाती है, या जो भी दिन दहाड़ी मजदूरी मिलती है वह करती है, और अपने भाग्य को कोसती रहती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या थी। अब गुरुजी, उसका बड़ा भाई और वो तीनों लोग वहां से चल देते हैं। चलने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और वो उसी पुत्री की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं,
क्योंकि अब तो पुत्री अकेली थी। जो बूढ़ी माँ दादी अम्मा मिली थी, उनका निधन हो चुका था, अंतिम संस्कार हो चुका था। अब वह उस मकान, उस कुटी में अकेली ही रहती थी। दिन भर अपनी मजदूरी करना, शाम को रोटी बनाना, खाना पीना, सोना। इस प्रकार से अब तीनों लोग वहाँ पहुँचते हैं उसकी कुटिया में। शाम का समय, रात का समय होता है और जगाते हैं उसे। तो वह चौंक कर उठती है और कहते हैं, कौन है आप लोग, अपना परिचय दें। गुरुजी पधारो। तब गुरुजी उसे पूरी कहानी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, अब इसे बंद करो। तो कहते हैं, गुरुजी हम खाएंगे क्या? बोले, बेटा खाने के लिए तुम इच्छा प्रकट करो कि तुम्हें खाना क्या है। वह लड़की गुरुजी के सामने इच्छा प्रकट करती है कि मुझे ये व्यंजन, ये फल या ये चीज़ें खाना है। तब गुरुजी कुटी के अंदर जाते हैं। मुक्तामणि से मंत्र सिद्धि जो सिद्ध हो चुकी थी, उससे मांगते हैं कि हे मुक्तामणि, मुझे हम चारों लोगों को खाने के लिए फला फला चीज़ दे दो। और एक टोकरी में ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। जब वह कपड़ा हटाते हैं तो जो भी गुरुजी मांगते हैं वो सारी चीज़ें उस टोकरी में आ जाती है। अब तो चारों लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था, खाना पीना बनना नहीं था, कुछ करना नहीं था। धीरे धीरे कर कर एक दिन की बात कि एक बहुत बड़ा राजा उसके यहाँ उस राज्य में आता है जहाँ पर बेटी थी। और वह लड़की से कहता है, लड़की गुरुजी लड़की को जाते हैं बाजार में ले जाकर बहुत ही साथ संघर्ष सामान दिलाते हैं। और राजा रात में एक लड़की की मांग करता है। राजा को वो लड़की पसंद आ जाती है और राजा अपनी रानी बनाकर उसे हौदे में बैठाकर और कहता है कि तुम हमारी आज से रानी हुई और हम तुम पति पत्नी बनकर जिंदगी भर रहेंगे। गुरुजी दोनों भाई उसकी विदा कर देते हैं। और वह गुरु ने जो तीसरी बात बताई थी कि तुम्हारी पुत्री को पहले कष्ट होगा, गरीबी भोगेगी और फिर तुमसे बड़े राजा की पत्नी बनेगी, तब वह तीनों बातें गुरुजी की सिद्ध हो जाती हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हे पुत्रों, देखिए मैंने जब कुंडली बनाई थी उस समय पे ये बातें आपके पिताजी को बताई थी। तब वह तीनों को, दोनों पुत्रों को विशेष विश्वास हो जाता है। अब गुरुजी से कहते हैं कि हे गुरुजी, हम तीनों मिल गए हैं, अब आगे रणनीति क्या है आप बताएं। तब गुरुजी कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, अब तुम गांव गांव में जाओ और व्यक्तियों को इकट्ठा करो, सैनिक बनाओ। यदि कोई राजा एक दिन भर की मजदूरी सैनिक को एक सोने का सिक्का देता है तो तुम कहना हम 10 सोने के सिक्का देंगे, हमारे यहाँ आओ और हमारी फौज में शामिल हो। धीरे धीरे कर कर जंगल में बहुत बड़ी सेना तैयार कर लेते हैं दोनों पुत्र, गुरुजी और दोनों पुत्र। और वह सेना लगभग 3 साल बाद उसी राजा पर हमला कर देते हैं जिसने राजा को, उसी मंत्री पर जिसने राजा का राज्य लूटा था। सोते वक्त में मंत्री को मारते नहीं है, बंदी बना लेते हैं। मंत्री के साथियों को सबको बंदी बनाकर सुबह दरबार लगाया जाता है। जब सुबह दरबार लगता है और दरबार में न्यायाधीश के पद पर गुरुजी को बैठाया जाता है। गुरुजी कहते हैं, नहीं पुत्र, आप राजा के पुत्र हो, आप बैठिए। तब वह बड़ा पुत्र कहता है, हे गुरुजी, यदि आप नहीं होते तो मैं कहाँ से बैठ सकता था, आपने ही हमें बैठाला है, इसीलिए आज का न्याय आप करेंगे। तब गुरुजी मंत्री को बुलवाते हैं। मंत्री से कहते हैं कि हे मंत्री, तूने बहुत बड़ा अपराध किया था कि तूने अपने राजा और रानी को मार दिया था और इन तीनों को यहाँ से कहाँ कहाँ भजवा दिया था। अब तुम देखना चाहता है तो सुन, ये उस राजा का बड़ा पुत्र है जो उस समय पे 12 वर्ष की अवस्था का था, और ये उस राजा का महिला पुत्र है जो उस समय पे 10 वर्ष की अवस्था का था। और गुरुजी कहते हैं कि अब कुछ दिनों बाद लड़की को खबर भिजवा दी जाती है कि आओ और अपने राजमहल में आओ। पुत्री भी आती है और मंत्री से कहते हैं, ये उस राजा की पुत्री है, इनके भाग्य में ये लिखा हुआ था कि इसके हाथ से घोड़ा नहीं टलेगा, इसके हाथ से इसका बार कभी खाली नहीं जाएगा अर्जुन की तरह, और इस पुत्री को
फला देश की रानी बनने का सुख लिखा हुआ था। भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। आदमी कितने भी मनोरथ कर ले वह नहीं मिलता है। इस प्रकार से गुरुजी कहते हैं और मंत्री को आजीवन जेल में डलवा देते हैं। राजा का पुत्र कहता है कि अब गुरुजी क्या करना है, तो गुरुजी कहते हैं कि यदि इसे मारते हैं तो हत्या का पाप लगेगा, इसीलिए इसके लिए जेल खाने में डलवा दो। जब तक ये जीवित रहेगा जेल खाने में ही सड़ता रहेगा और आखिरी में जिस दिन मर जाएगा उस दिन इसका दाह संस्कार कर देना। इसके परिवार से कह दो कहीं और ठिकाना बसा ले, और जो सैनिकों को बंदी बनाया है उन सैनिकों से हथियार लेकर जो अपनी सेना में भर्ती होना चाहें, क्योंकि सैनिक की तो कोई गलती होती नहीं है, उन सैनिकों पर अत्याचार मत करना। जो अपनी सेना में भर्ती होना चाहे उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लो, और जो अपने घर जाना चाहे उसे छोड़ दो, वह गद्दारी नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इस प्रकार से गुरुजी की कहे अनुसार मंत्री को जेल खाने में डाल दिया जाता है और उसके परिवार को वहीं रहने के लिए कहते हैं। परिवार कहता है अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। पुत्र पुत्रियाँ आदि सब लोग उस देश को छोड़ के चले जाते हैं। इस प्रकार से अब गुरुजी कहते हैं कहे बेटे अब तुम दोनों पुत्र अपना राज्य संभालो, और पुत्री से भी कहते हैं कि सदैव सुखी रहो। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ है। इसीलिए देवियों सज्जनों, जो मनुष्य के भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। आदमी कुछ भी कर ले, भाग्य से अधिक समय से पहले और भाग्य से अधिक ना ही किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। अगर आपको